नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बात हो रही है साइकोलॉजी की और आज का जो विषय है वो हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में मनोविज्ञान का एक परिचय। मुख्य बातें कि किस प्रकार मनोविज्ञान उत्पत्ति हुई, किस प्रकार ये कहाँ पहले सब्जेक्ट के रूप में वर्क करती थी, कहाँ से आई है, किस विद्वान ने क्या किया है। यहाँ से मुख्य रूप से अगर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ हर एग्जाम में एक दो प्रश्न बनते रहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का दोबारा अभिनंदन। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट को। ठीक है बेटा, क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइकोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, साइकोलॉजी। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार आते हैं? मैं पहला प्रश्न मैंने एक शब्द लिखा बोल्ड पे और आते ही आपने कह दिया गुरुजी प्रश्न कैसे। सबसे पहले आपको यही बता देता हूं, वो आपको पूछ लेगा कि ये साइकोलॉजी जो शब्द है ये किस भाषा का है। साइकोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का है। अब मेरे इस क्लास को कुछ ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं जो प्रथम बार पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे बालक भी हैं जो बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। तो उनके माइंड में आ गया होगा कि गुरुजी ये तो लैटिन भाषा का शब्द है, बिल्कुल गलत है। साइकोलॉजी जो शब्द है, साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी जो शब्द है वो आप बात करें मनोविज्ञान बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं साइकोलॉजी को? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान हिंदी रूपांतरण है, परंतु ये जो है ये किस भाषा का है? तो ध्यान रखिएगा ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान कहलाएगा। तो पहला ही प्रश्न यहां से बनेगा, आपको कंफ्यूज कर सकता है क्या है, किस प्रकार है, वो आगे हम बात कर लेते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो, साइकी धन लॉग्स। ठीक है, इन दो शब्दों से मिलकर इस शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये उत्पत्ति हुई तो इस शब्दों का अर्थ क्या है? आपको सीधा पूछ सकता है वो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब आप कह दोगे गुरुजी साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ तो मनोविज्ञान है। नहीं है, गलत उत्तर होगा। क्या है देखते हैं। ये जो साइकी शब्द है, आपको वो ये भी पूछ सकता है कि ये साइकी जो शब्द है ये किस भाषा का है। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, ये किस भाषा का है बेटा? ये ग्रीक भाषा का है। ठीक है, और दूसरी की बात करूं, लोक्स जो शब्द है वो किस भाषा का है? तो ध्यान रखिएगा वो शब्द जो है, ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है, लैटिन। ठीक है, अब ये दोनों शब्दों को हम यूनानी शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनान देश में बोली जाती है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? यूनानी शब्द। ऑप्शन में वो आपको दे देता है कि साइकी शब्द किस भाषा का है, तो आपको पहला उत्तर आपका होना चाहिए ग्रीक। अगर ऑप्शन में ग्रीक नहीं है तो आप करेंगे लैटिन। अगर लैटिन भी ऑप्शन में नहीं है तो यूनानी करेंगे। तो तीनों में से कोई ना कोई आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी धन लोग्स। अब साइकी तो ग्रीक भाषा का, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा इसे इंग्लिश में बोलते हैं सोल। ठीक है, और लोग्स को क्या बोलते हैं? स्टडी। ठीक है, लोग्स को क्या बोलते हैं? स्टडी। अब सोल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मा। ठीक है, और स्टडी को बोलते हैं अध्ययन। तो सीधा सा अर्थ हो गया, क्या अर्थ हो गया कि किसका अध्ययन? आत्मा का अध्ययन, या हम कह सकते हैं आत्मा का विज्ञान। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये साइकोलॉजी शब्द है, ये अगर बात करें साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां से मैं इसको डैश कर रहा हूं, आपको पूछ सकता है शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं शाब्दिक अर्थ। ठीक है, शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ क्या है ये मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। क्या है? आत्मा का अध्ययन है। तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान की, विकास क्रम की, मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान किस विषय से संबंधित है। मनोविज्ञान किस विषय से संबंधित है?
तो विषय था दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक भाग थी। मनोविज्ञान क्या थी? दर्शन शास्त्र का एक भाग थी। ओके, विषय दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ विषय है। अब दर्शन शास्त्र विषय की आपको खूबियों का पता होना चाहिए कि ये विषय किस प्रकार का है। तो देखो, दर्शन शास्त्र विषय जो है इसकी क्या क्या खूबी है। ये विषय जो होता है ये रहस्यमयी होता है। एक तो रहस्यमयी, रहस्यमयी विषय किस प्रकार है बताऊंगा आपको। दूसरे की बात करें, ये अवैज्ञानिक विषय होता है। वैज्ञानिकता का तर्क इसमें आप नहीं कर सकते, तो ये अवैज्ञानिक विषय है। तीसरे की बात करूं तो ये काल्पनिक है, काल्पनिक कह सकते हो आप इसे। प्लस में अगर कहें तो ये धार्मिक है। ये तीन विशेषताएं हैं किसकी? दर्शन शास्त्र की। दर्शन शास्त्र रहस्य में कैसे है? दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है? दर्शन शास्त्र एक विषय है और जिसके अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं। अगर बात करूं, मैं एक एग्जाम्पल यहां लिखने जा रहा हूं। इस एग्जाम्पल में देखो, दर्शन शास्त्र का भाग है वास्तुशास्त्र, है कि नहीं है? गुरुजी है जी, हमने पढ़ा है वास्तुशास्त्र। ये दो तो आपके परिचित हैं, ज्योतिष शास्त्र। ये दोनों लगभग जो इंसान समाज में रहता है, इन दोनों जो शास्त्र हैं इनसे वास्ता पड़ता है। और ये दोनों ही भाग किसके हैं? दर्शन शास्त्र के हैं। और देखो, वास्तुशास्त्र क्या होता है? घर किस दिशा में होना चाहिए, लेटरिन किस दिशा में हो, रसोई किस दिशा में हो। ज्योतिष शास्त्र हाथ की रेखा देखकर बता देते हैं आपका भविष्य ये होगा। तो बताइए, क्या ऐसा संभव है? क्यों? क्योंकि ये विषय क्या है? रहस्यमयी है। ठीक है, भगवान में विश्वास है, धार्मिकता में। काल्पनिक है, आपका हाथ देख के बता देंगे फलाना तारीख को आपकी नौकरी लगेगी, फलाना तारीख को आपकी शादी हो जाएगी। तो ये क्या है? ये वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र वो दर्शन शास्त्र का भाग है। तो दर्शन शास्त्र एक रहस्य का विषय है जिसमें भगवान को सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, अवैज्ञानिक है, वैज्ञानिकता का तर्क नहीं है। आपके साथ जैसा घटित हुआ वैसा मेरे साथ वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, लोग कहते हैं कि तपस्या करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आप भी तपस्या कर लो। हो सकता है दोनों के पुण्य, पाप पुण्य दोनों अलग अलग हैं। तो उसको हो सकता है 6 महीने में मोक्ष प्राप्त हो, आपको हो सकता है 3 साल लग जाए। तो ये अवैज्ञानिक है, कोई मानक निर्धारित नहीं है। इसीलिए दर्शन शास्त्र की 3 विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। अब ये दर्शन शास्त्र मैंने क्यों करवाया? ताकि आपके माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर हो कि दर्शन शास्त्र का अंग थी मनोविज्ञान, तो फिर अलग क्यों हुई? तो अलग होने का कारण हम आगे देखेंगे। तो देखिए, दर्शन शास्त्र का जो समय काल रहा है, अगर मैं बात करूं तो मैं यहां लिख देता हूं, दर्शन शास्त्र की काला अवधि कितनी रही है? अवधि। ठीक है, दर्शन शास्त्र की जो काला अवधि रही है वो कितनी रही है? तो देखिए, दर्शन शास्त्र कब से प्रारंभ होता है? तो हम लगभग मान के चलते हैं 400 ईसा पूर्व से मान के चलते हैं। ठीक है, और 1900 या 19वीं शताब्दी कह सकते हैं हम। 19वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान किसका भाग रही थी? दर्शन शास्त्र का भाग रही है। आपको पूछ सकता है कि मनोविज्ञान कितने समय तक दर्शन शास्त्र से जुड़ी रही? तो 400 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 19वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग रही। अब भाग रही तो वो किस नाम से रही? चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में थी तो वो किस नाम से थी? तो एक हम विकास क्रम लिख लेते हैं पहले आपको, जैसे दर्शन शास्त्र। ठीक है, जब ये दर्शन शास्त्र में थी, कौन? मनोविज्ञान। तो ये किस नाम से थी? तो देखो, ये इस नाम से थी, मानसिक दर्शन शास्त्र। मानसिक दर्शन शास्त्र। ठीक है, और बाद में ये क्या बन गई? मनोविज्ञान। ये इसका एक क्रम है, आप वैसे भी याद रख सकते हैं। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का भाग ही क्या थी? मनोविज्ञान, जो किस नाम से जानी जाती थी? पुराना नाम पूछ सकता है मनोविज्ञान का क्या था? तो ध्यान रखिएगा, मानसिक दर्शन शास्त्र इसका पुराना नाम हुआ करता था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब दर्शन शास्त्रियों की बात करें तो सबसे पहले दर्शन शास्त्र के अंदर बात करें कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में कदम किसने बढ़ाए थे, इसीलिए उनको जनक कहा जाता है। तो देखिए, सर्वप्रथम अगर बात करें
दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रयास अरस्तु। अब ध्यान रखिएगा, अरस्तु कब थे? ईसा पूर्व थे, 400 ईसा पूर्व था ना, 328 ईसा या 342 ईसा के मध्य इनका समय जो बताया गया, उस समय की बात है। सर्वप्रथम प्रयास अरस्तु ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया। किस क्षेत्र में किया था? मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया। क्षेत्र में, ठीक है, किया। अब आपको पूछ सकता है क्या कि अरस्तु ने मनोविज्ञान को क्या नाम दिया था? अरस्तु ने मनोविज्ञान को नाम दिया था ज्ञान मीमांसा। क्या नाम दिया था बेटा? ज्ञान मीमांसा नाम दिया था। अरस्तु ने मनोविज्ञान को ज्ञान मीमांसा कहा है, यह आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का, ठीक है, मनोविज्ञान का आदि जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान का आदि जनक, आदि होता है प्रारंभ, आदि जनक, कन्फर्म हुआ? आदि जनक इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इसने जब दर्शन शास्त्र का भाग थी उसी समय इसको ज्ञान मीमांसा नाम दिया था और मानसिकता पर बल देने की बात की थी कि यह आत्मा का अध्ययन करता है। इस बात पर, इसी वजह से इसको क्या नाम दे दिया? ज्ञान मीमांसा। तो यह दर्शन शास्त्र का भाग रही, ठीक है। इतनी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से फिर अलग क्यों होती है, क्या कारण रहा। चलिए अब अपन यहां देखते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं। अब यहीं पर एक लाइन और लिख लेते हैं सबसे पहले कि 1590 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रुडोल्फ गाइकले। कोई यह लिख देता है, कोई लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1590 में रुडोल्फ गाइकले ने अपनी पुस्तक और पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, साइकोलॉजिया। ठीक है। 1590 में रुडोल्फ गाइकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में सर्वप्रथम मानसिक दर्शन शास्त्र को, सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। यह प्रश्न बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग। तो ये लाइन आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ओके, चलिए उसके बाद में अपन देखते हैं। अब गुरुजी हमारी ये बात समझ में नहीं, आपने इतनी बात समझा दी कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग थी, फिर अलग क्यों हुई। चलिए यहां एक रफ कार्य के रूप में अपन एक बार समझा देता हूं। ये देखो, ये है दर्शन शास्त्र, ठीक है, और दर्शन शास्त्र का भाग थी मानसिक दर्शन शास्त्र, मानसिक दर्शन शास्त्र। ये बात है, ये बात मैंने आपको समझाई है। ये किस पे चलती है? ये कल्पना पे चलती है गुरुजी। कल्पना पे कह दो, झूठ पे कह दो, या झूठ को पहले मिथ्या बोला करते थे, ठीक है ना, क्या बोला करते थे? मिथ्या। तो ये कल्पना पे चलती है, झूठ पे चलती है, या धार्मिक बातों पे चलती है। भगवान देख लेगा, ठीक है, भगवान ने मेरे कर्म ऐसे लिखे हैं, दर्शन शास्त्र। परंतु मानसिक दर्शन जो भाग थी, ये किस पे काम करती है? रियलिटी पे काम करती है, अर्थात यथार्थ पे काम करती है। ये किस पे काम करती है? ये भौतिक पे काम करती है कि वर्तमान में क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, इस पे काम करती है। इसीलिए अब देखो, और ये काम करती है किस पे? सत्य पे। अब देखो, एक आदमी सारे दिन झूठ बोलता है, एक आदमी सच बोलता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने फिल्में बहुत देखी होंगी, ठीक है, आपने फिल्में बहुत देखी होंगी। उन फिल्मों के अंदर अगर पुरानी फिल्मों की बात करें तो उन फिल्मों के अंदर क्या होते थे
एक खलनायक होता था ना, खलनायक, और एक होता है नायक, एक्टर जिसे बोलते हैं हीरो। इन दोनों की आपस में क्यों नहीं बनती? क्योंकि जो नायक होता है वो हमें हमेशा सच्चाई का प्रतीक दिखाया जाता था, पुरानी फिल्मों की बात कर रहे हैं, और ये हमेशा बुराई का प्रतीक दिखाते थे। अब बुराई जो करेगा वो झूठ भी बोलेगा, पाप भी करेगा, और सच्चाई जो सच्चा होता है वो हमेशा सत्य की जीत होती है। ये बात हमारे माइंड में, कंसेप्ट में बिठा दी गई है। अब देखो इन दोनों की क्यों नहीं बनती? क्योंकि इन दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते, अर्थात दोनों के विचारों में क्या है? मतभेद है। ठीक है, वही बात यहां है, एक आदमी झूठ बोल रहा है, एक आदमी सत्य बोल रहे, तो दोनों के विचारों में क्या आ गए? मतभेद आ गए। एक आदमी सारा दिन झूठ बोला है और एक आदमी सारे दिन सच बोलता है, तो उन दोनों के कितने दिन उनके संबंध आपस में बने रहेंगे? तो कन्फर्म है वो दूर होंगे, अलग होंगे। इसी वजह से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से क्या हुई? अलग हुई। कारण क्या रहा? विचारों में मतभेद होने के कारण। मैं यहां लिखवाऊंगा आपको, ठीक है, यहां लिखवा देता हूं, ठीक है, विचारों में मतभेद। चलो ये लिखाने की आवश्यकता ही नहीं है, वैसे याद रखना। अब ऐसा काम करने वाला आदमी कौन था? ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग कब हुई। तो देख लेते हैं, 1870। ठीक है, क्या है? 1870 में, ये सन थोड़े से इंपॉर्टेंट है। 1870 में विलियम जेम्स, पूरा नाम है इनका विलियम जेम्स, विलियम जेम्स के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से क्या हो गई? मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुई। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, अलग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ना आपका कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग क्यों हुई, किसने किया? तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। ये बात आप ध्यान रखें, कब हुई? 1870 में। करने वाला कौन था? विलियम जेम्स। अब कैसे याद रखें गुरुजी? तो इसमें एक अक्षर को पकड़ लो, इसको, जेम्स को, और इसके अंदर एक शब्द निकल के आ रहा है, देखो, जय और मैं, यानी दोनों को इकट्ठा बोलेंगे जम। यानी जब दोनों की आपस में नहीं जमी, जमने का मतलब दोस्ती नहीं जमी, तो क्या हो गया? वो अलग हो गए। तो ऐसे याद रखेंगे, अलग किसने की? जेम्स ने की। तो दोनों की नहीं जमी तो अलग हो गए, भाई कहां दिक्कत है? अब देखो कोई आदमी अलग हो जाता है, मनोविज्ञान अलग हो गई। जब हम घर में अलग हो जाते हो तो हमें क्या चाहिए? अलग तो हो गए, हमें रहने के लिए क्या चाहिए? अब घर चाहिए। क्या चाहिए? घर चाहिए। तो देखिए सन आ जाएगा 1879। ठीक है, और अब इसमें क्या हुआ? तो ध्यान रखिएगा, एक विद्वान थे विलियम वुंट। कौन थे? विलियम वुंट। अब विलियम वुंट ने क्या किया वो देखो। विलियम वुंट ने, अब ये मनोविज्ञान अलग होगी तो उसके लिए कोई ना कोई स्कूल कॉलेज कहीं रहने के लिए जगह तो बना के दें। तो विलियम वुंट ने जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में शहर है और उसी के नाम पर यह विश्वविद्यालय है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। वर्तमान में इसका नाम अगर आपको पूछ ले तो ध्यान रखना, इसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या नाम है बेटा? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। वर्तमान में लिप्जिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बोला जाता है। ठीक है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला बना दी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला तो यह प्रश्न बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब बनी? 1879 में। अलग कब हुई? 70 में, यानी 9 साल बाद में बनी है। किसने की? विलियम वुंट ने की। कौन सा शहर था? जर्मनी का लिप्जिंग शहर था। और कौन सा विश्वविद्यालय? लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब इसीलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। अब ये पूछ लेगा आपको कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो ध्यान रखिए, जिसने प्रयोगशाला बनाई वही तो है। तो ध्यान रखिएगा, विलियम वुंट। विलियम वुंट, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, याद रह जाएगा। अब आपका यहां से एक प्रश्न आगे नेक्स्ट, तो प्रयोगशाला तो बन गई, परंतु प्रयोगशाला तो बन गई परंतु उसका कोई ना कोई आधार तो हो, कोई ना कोई सिद्धांत तो हो, ऐसी चीजें जिसके हिसाब से मनोविज्ञान चले। यानी क्या चाहिए हमें, हमें ऑथेंटिक पुस्तक चाहिए, ऑथेंटिक कायदे कानून चाहिए। तो उस संदर्भ में फिर प्रयास कौन करेगा, तो सबसे पहले प्रयास जिसने अलग की थी वही करेगा। तो लिखिए यहां 1890 में, 1890 में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक, मनोविज्ञान की पुस्तक, ठीक है, मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है बेटा, यानी प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत, साइकोलॉजी मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक लिखी थी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए विलियम जेम्स जो हैं इन्हें मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कहा जाता है, मनोविज्ञान के आधुनिक जनक, आधुनिक जनक कौन है, विलियम जेम्स। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। विलियम जेम्स क्या है, मनोविज्ञान के आधुनिक जनक हैं, आदि जनक अरस्तु को कहा गया है। तो ये बात, दोनों चीजें आपके यहाँ पर कंफर्म होनी चाहिए कि हाँ ये बात है। अब देखो यहाँ पर प्रयोगशाला बन गई, परंतु भारत के अंदर भी कुछ हुआ होगा। पहले यहाँ एक 1892 का और लिख लेते हैं। 1892 में क्या हुआ, ठीक है, 1892 के अंदर क्या चीज हुई, तो संरचनावाद की स्थापना होती है, संरचनावाद की स्थापना, संरचनावाद संप्रदाय, ये मैं आगे संप्रदाय पढ़ाऊंगा तब डिटेल से करवाएंगे, संप्रदाय की स्थापना। ठीक है, फिर अगर बात करें, फिर 1915 और 16 की बात आती है। ठीक है, 1915 और 16 की बात आती है कि भारत में, ध्यान रखिएगा, भारत में कलकत्ता में डॉक्टर एन सेनगुप्त ने मनोविज्ञान विभाग स्थापित किया। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे, स्थापित किया। कब किया है, 1915 में। भारत में बहुत लेट आया है। देखो, भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय था और कलकत्ता के अंदर ही था, और वहां डॉक्टर एन सेनगुप्त ने मनोविज्ञान की प्रथम विभाग स्थापित कर दिया, यानी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी बात तो आप ध्यान रख सकते हो। अब अगर बात करें कि पूरा मैटर आपने समझा दिया, क्यों मनोविज्ञान अलग हुई, कहां से सब्जेक्ट में आई, किस प्रकार आई। ठीक है, अब यहां से आपको मैं पूछ लूं कि मेरे को एक बात बताओ कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। अब सारी चीज मैंने समझा दी, अब आप बता दो मेरे को मनोविज्ञान किसे कहते हैं। बस सारी चीज समझ ली, पर मनोविज्ञान की डेफिनेशन गुरुजी आपने करवाई नहीं। अरे मैंने सारी चीज करवा दी, चलो मैं दोनों डेफिनेशन आपको याद करवाता हूं। मनोविज्ञान स्वयं, यानी मनोविज्ञान के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने खुद का या दूसरे के व्यवहार को आप देख सकते हैं, उसका परिमार्जन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। वही तो क्या है, मनोविज्ञान है। तो ये बात आप लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान स्वयं व दूसरों के, मनोविज्ञान स्वयं व दूसरों के व्यवहार, व्यवहार की जगह आप विचार भी लिख सकते हो, विचारों। ठीक है, मनोविज्ञान स्वयं व दूसरों के व्यवहार को जानने की विधा है, को जानने की
विदा है। तो ये डेफिनेशन होगी कि मनोविज्ञान आपका स्वयं का अध्ययन करती है, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे मैं बताऊंगा अंतः निरीक्षण विधि सबसे पहले आई थी। तो मनोविज्ञान कहती है कि आपका व्यवहार है उसको पढ़ो, आप किस प्रकार के नेचर के आदमी हो, आप दूसरों के व्यवहार को भी पढ़ो, तो आपके विचारों को जानो, तो वही चीज जो पढ़ी जाती है वो क्या है, मनोविज्ञान है। परंतु एक इसकी डेफिनेशन आती है इस तरह की कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है, मनोविज्ञान वह विज्ञान, मैं बोल देता हूं आप लिख लीजिएगा कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें प्राणी के दैहिक, स्विंगात्मक, मानसिक व्यवहार को देखा जाता है, उसके व्यवहार को परिमार्जन किया जाता है, वही मनोविज्ञान है। अब दैहिक का अर्थ हो गया शरीर को देखा जाता है, बोलते समय उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, स्विंगात्मक यानी उसके विचारों को जाना जाता है, गत्यात्मक क्रियाएं हैं उन सबको देखा जाता है, और उन सबके व्यवहार का परिमार्जन करती है अर्थात बढ़ाती है, घटाती है, तो वही क्या है, मनोविज्ञान है। और यहां जो प्राणी शब्द आया है तो ध्यान रखिएगा प्राणी शब्द का अर्थ क्या है। प्राणी शब्द के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य, तीनों का अध्ययन करती है कौन, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान पशुओं का अध्ययन भी करती है, पशु पक्षियों का अध्ययन करती है, मानव का अध्ययन करती है। तो यहाँ प्राणी शब्द देकर उसने इस परिभाषा को बड़ी विस्तृत कर दिया, और विस्तृत को छोटा कर दिया कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें प्राणियों के दैहिक, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक व गत्यात्मक क्रियाओं का, व्यवहार का क्या किया जाता है, परिमार्जन किया जाता है या जाना जाता है, वही क्या कहलाएगी, मनोविज्ञान। तो ये मनोविज्ञान का छोटा सा क्रम था, अगर उसमें कोई बिंदु रह गया तो कल अपन नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, आगे मनोविज्ञान का विकास का क्रम नेक्स्ट क्लास रहेगी, तब तक आप वीडियो को देखें, एनालाइज करें कि इसके अंदर क्या चीज़ रह गई, क्या नहीं करवाई, और अगर बढ़िया आपको कंटेंट लगता है तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं कल नए जोश के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।